खबर यह है कि ठाणे की बात करें, बीजेपी 3 सीटों पर यहां आगे चल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ठाणे में बीजेपी 3 सीटों पर आगे। तो जो शुरुआती रुझान है वो सीधे सीधे महायुति की जीत की तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग और खासतौर पर जो प्रमुख नगर निगम है वहां पर बीजेपी के उम्मीदवारों पर जनता ने भरोसा जताया है और उत्तर भारतीयों का खासतौर पर जो सहयोग मिलता हुआ वो महायुति को नजर आ रहा है। ये तस्वीरें और ये अपडेट्स लगातार टाइम्स नाउ भारत सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। तो बीजेपी 30 पर आगे, उद्धव गुट 24 पर आगे। और अतुल का फटाफट से रुख कर लेते हैं। अतुल, वहां पर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं अंधेरी से? जी देखिए, यहाँ पे तो हलचल काफी ज्यादा शुरू हो चुकी है और जो छत्रपति संभाजी नगर का जो वहां पर घटना हुई है उसके बारे में एक अपडेट आपको दे दूं। फिलहाल छत्रपति संभाजी नगर में AIMIM के 5 पार्षद आगे चल रहे हैं। जो शुरुआती काउंटिंग शुरू हुई है उसकी वजह से आपको एक चीज गौर करने वाली बात यह भी है कि ओवैसी अपने प्रचार में सबसे ज्यादा अगर कहीं समय बिताया था, उन्होंने प्रचार के दौरान डोर टू डोर कैंपेन किया था तो छत्रपति संभाजी नगर में किया था। हालांकि हम इस समय मुंबई में है, तो मुंबई में जो के ईस्ट वार्ड में हम यहाँ पे मौजूद हैं, क्या हालात है वो मैं लोगों से बात करता हूँ। सर, शुरुआती रुझान में उबाटा की 10 सीटें अभी तक आ चुकी है जिस पर वो आगे चल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, काउंटिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है? कहाँ की 10 सीटें आई है? मुंबई में यहाँ के अभी काउंटिंग चालू हुआ है, 72 का अभी चालू हो जाएगा। तो अंधेरी में जो 72 से लेके 86 तक 15 सीट है, उसमें से 10 सीटें आराम से आने वाली है। बीएमसी पे सत्ता किसकी आने वाली है सर? क्योंकि एक अपडेट सामने आ रहा है वो बताते हैं, फिर आपके पास आती हूँ, आप अपनी बात पूरी करिएगा। अलग अलग सीटों पर जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। पनवेल में बताया जा रहा है कि बीजेपी आगे चल रही है। नागपुर में बीजेपी 16 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी खबर। नागपुर मुख्यमंत्री का गढ़, मोहन भागवत ने भी वहीं से वोट डाला था, नितिन गडकरी ने भी वोट डाला था। तो तमाम बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं नागपुर से, और यहाँ देखिए असर भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी 16 सीटों पर यहाँ आगे चल रही है, कांग्रेस को 3 सीटों पर यहाँ बढ़त मिली है। पनवेल की बात करें, बीजेपी 8 सीटों पर आगे है। तो ये अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। तो अपनी बात पूरी करें। जी देखिए, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पर फिलहाल जो अभी अब नए लेटेस्ट अपडेट आए हैं रिसेंट के, फिलहाल बीजेपी के जो यहाँ पर कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं। और जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये भी काफी सेंसिटिव जो है पोलिंग बूथ माना जाता है, क्योंकि पिछली बार विधानसभा जब चुनाव के यहाँ पे काउंटिंग हुए थे तो काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। और यही वजह है कि इस पूरे जो काउंटिंग सेंटर है उसे छावनी बना दिया गया है। आने जाने के जितने भी रास्ते हैं बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो समर्थक है कैंडिडेट्स के वो यहाँ पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं। सर, क्या लग रहा है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, क्या माहौल है? आप किस पार्टी से है, किसके सपोर्टर? हम शिंदे साहब के सपोर्टर हैं। शिंदे साहब के सपोर्टर हैं। क्या जो है लग रहा है किसकी सत्ता आने वाली है? सपोर्टर्स अपने अपने पार्टियों के लिए अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स के बाहर मौजूद है। हर जगह जश्न मनाने की तैयारी की जा रही है, कई जगहों पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। उद्धव गुट भी